क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रिद्धि, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू इस मजदूर को प्रपोज कर रही है, वो भी शादी के लिए। महीने का 1 लाख रुपए कमाती है तू, और ये जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा इसने इतने पैसे कमाने की। बाद में बताती हूँ। शादी करोगे मुझसे? ये सब चल क्या रहा है? तूने इस मजदूर को शादी के लिए प्रपोज किया और वो भाग गया। आप जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं? जी मैडम जी। आप प्लीज मुझे वहां ले चलेंगे? आइए मैडम, ये घर है उनका। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपना गुजारा तो ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ और तुम मुझसे शादी करके अपनी भी जिंदगी खराब करोगी। तरुण, लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो कि तुमने क्या कहा था मुझसे। तो तरुण, क्या प्लान है कॉलेज के बाद? शादी करोगे ना मुझसे? दीदी, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो सोचा भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम सेकंड ईयर में आ गई हो और मैं अभी भी फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरे से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती। पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो नौकरी कैसे लगेगी, और नौकरी के बिना घर का गुजारा नहीं होगा, तो इसलिए शादी नहीं करूँगा मैं तुमसे। बस इतनी सी बात। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं तो पढ़ सकती हूँ ना। अगर मैं अच्छे से पढ़ लिख लूंगी तो मैं अच्छी जॉब कर लूंगी, तुम घर संभालना। ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए शादी मैं तुमसे ही करूँगा। ठीक है, चले अब? चलो। अब याद आया, तुमने कॉलेज में मुझसे क्या प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। अरे रिद्धि, कॉलेज की बातें अलग थी। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी मुझे, और ना तुम्हें समझ थी। अब चीज़ें बदल गई है, पहले जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। मतलब तुमने कॉलेज में मुझसे झूठे प्रॉमिस किए थे कि तुम मुझसे शादी करोगे। ऐसा नहीं होता है तरुण, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। एक तो 2 साल पहले तुम अपने माँ बाप को और मुझे छोड़कर आ गए, वो भी बिना बताए। एटलीस्ट मुझे तो बता सकते थे ना। तो मैं क्या करता? घर वालों के रोज़ ताने सुन सुन के ना मैं परेशान हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है, और मैं घर छोड़कर यहाँ आ गया। और मैंने डिसाइड किया, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता ना, तब तक घर वापस कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है तरुण, जैसा तुम सोच रहे हो। तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। बचपन से हम दोनों साथ में हैं, और तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया। हमें साथ देखना कौन चाहता है? तुम्हारे पापा भी नहीं चाहते कि हम साथ रहें। और मेरे पापा ने तो मुझसे ये कहा था कि उस लड़की से दूर रहा कर। तूने अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर ली है, कुछ करता नहीं है। अब अपने साथ साथ उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब मत करियो। इसलिए मैं घर छोड़ के आ गया और अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। तरुण, तुम मुझे मत बताओ कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ और क्या नहीं डिजर्व करती। एक तो 2 साल बाद मिले हो मुझसे, ऊपर से बकवास किए जा रहे हो। और एक बार बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तरुण अगर तुम नहीं भी कमाओगे तो, क्योंकि तुम हाउस हस्बैंड बन जाना, मैं वर्किंग वाइफ बन जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिद्धि, तुम बात को समझो। चीज़ें शादी से पहले अलग होती है और शादी के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं। देखो, अब तुमने कुछ बोला ना तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। 2 साल बाद मिले और ऊपर से उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो। तुम्हें पता भी है मैंने एक एक रात कैसे गुजारी है तुम्हारे जाने के बाद। हर रोज यही सोचती थी कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, पर नहीं। मेरी हर सुबह ना एक उम्मीद टूटती थी कि तुम आओगे, पर तुम नहीं आए। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया तरुण। आई एम सॉरी रिद्धि। सॉरी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। घर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर वाले पहले की तरह जैसे मुझे ताने मारते थे फिर से ताने मारने शुरू हो जाएंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैंने सबसे बात कर ली है, और हम यहाँ से जाते ही सीधा शादी करेंगे। तुमने सच में घर वालों से बात कर ली है? हाँ, सच में। फिर ठीक है। फिर ठीक है मत बोलो, हक करो अब।